रांची में जेयूटी के करीब 41 एकड़ जमीन गायब हो गई। 41 एकड़ जमीन की तलाश में प्रशासन जुटा है। सरकार ने जेयूटी को 50 एकड़ 44 डिसमिल जमीन दी थी, जिसमें 9 एकड़ 96 डिसमिल जमीन पर विश्वविद्यालय भवन बना है। 5 अक्टूबर को उच्च और तकनीकी शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई। राज्य के अपर समाहर्ता, डीसीएलआर समेत नामकुम और कांके के सीओ मौजूद रहेंगे। जमीन के कागजात के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। चिन्हित जमीन पर अतिक्रमण होने पर उसे मुक्त कराया जाएगा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, अपने सहयोगी अंजनी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, ये 44 जिस तरह से 41 एकड़ जमीन गायब हो गई, क्या जमीन निगल गई उसे या फिर आसमां खा गया? देखिए आरती, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस तरह से झारखंड में जमीन का जो खेला चल रहा है, उसमें पहले भी जो अधिकारी रहे हैं, सरकारी जमीन को लोगों ने बेचा है। और जिस तरह से झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो मामला आ रहा है, या ये आईआईटी की जो जमीन का मामला आ रहा है जो कांके में दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जमीन बिका है या जो जमीन माफिया है वो जमीन को गायब कर दिए हैं। मतलब जो सरकारी दस्तावेज में जो जमीन का में जिस झारखंड यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज होगा, वहां से तमाम चीजें जो है वो मतलब हटा दिए गए होंगे, क्योंकि ये खेल झारखंड में लगातार हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि जो कांके में नामकुम में जो लगभग 50 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन के बारे में बताया जा रहा है, और उसमें अभी 9.44 एकड़ जमीन में जो पूरा कैंपस बना है, तो ये एक जांच का विषय है। जांच के बाद ये जरूर पता चलेगा कि जमीन आखिर जमीन हुआ क्या। जमीन तो वही है, जमीन के कागज में हेरफेर हुआ होगा, ये पहली बात है। दूसरी बात है, जब सरकार ने जमीन दी तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट रहे होंगे, उन्हें अपना पूरा जो जमीन है उसका सीमांकन कराना चाहिए था, और अलग अलग जगहों में होर्डिंग्स या बोर्ड लगाने चाहिए थे। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है लैकिंग है। लेकिन अब 5 अक्टूबर को इसको लेकर बैठक है, तो बैठक के बाद तमाम चीजों की जानकारी आएगी। लेकिन हम लोगों ने पहले भी खबर दिखाई है, जिस तरह से नामकुम के जो पूर्व में जो सीईओ रहे थे, एक महिला सीईओ थी, किस तरह से जमीन का खेला नामकुम में भी हुआ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये मामला जमीन के खेला से जुड़ा हुआ है। तो अब ये तमाम चीजें सरकार के समक्ष भी है, रांची प्रशासन के समक्ष भी है, तो ये मामला उजागर होगा। देखिए, कांके में भी जो राज्य के जो पूर्व डीजीपी जो पांडे जी थे, तो किस तरह से जमीन का हस्तांतरण हुआ, जमीन की खरीद बिक्री हुई। तो झारखंड में जमीन का खेला करना अधिकारियों के पास ट्रिक बहुत है। तो हमें लगता है कि ऐसे अधिकारियों पे आने वाले समय में गाज गिरेगी, क्योंकि आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी की भी के लिए भी जो जमीन कांके में दी गई है, वो भी वहां के लोग भी अब मतलब परेशान है कि उनकी भी जमीन कहीं कागजों में गायब तो नहीं हो गई, कहीं दूसरे को हस्तांतरित तो नहीं कर दिया गया। तो ये बड़ा गंभीर मामला है आरती। सरकारी जमीन इस तरह से गायब हो रहा है, लोग हड़प रहे हैं, अतिक्रमित कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये मामला बड़ा मामला है, और जब जांच होगा तो तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन ऐसे जो गिरोह हैं, ऐसे नेटवर्क करने वाले जो लोग हैं, इस पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कई सीईओ और कई अधिकारियों पे गाज गिरी है। तो लेकिन होता यह है कि जो छोटे कर्मचारी होते हैं, जो छोटी मछलियां होती हैं, उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस गड़बड़ी करने वालों में काफी हाई लेवल के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें लगता है कि एक कंप्लीट जांच भी होनी चाहिए। और अब हमें लगता है कि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है, वहां के जो वीसी हैं, उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि जो दस्तावेज है वो यूनिवर्सिटी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो दस्तावेज कभी भी काम आ सकता है। और अपनी जो जमीन है उसका मैंने पहले भी कहा है, सीमांकन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे झारखंड में देखेंगे जमीन को लेकर लोगों की जो नजर है, गिद्ध नजर है। जहाँ खाली जमीन देखे वहां हड़प लो, घुस जाओ, अतिक्रमित कर लो।
तो ये किस तरह की मानसिकता है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सरकार को ऐसे लोगों पे लेकिन नकेल कसना अंजनी, चाहिए। सवाल ये भी और उठता यदि है इसके अलावा सवाल कोई ये भी उठता है कि अगर विश्वविद्यालय का भवन बाकी जमीन में जिस तरह से निर्माण हुआ, उसके बाद की जमीन कहाँ गई? क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई? क्या किसी से पूछताछ नहीं की गई? या फिर क्या इसकी खोज खबर कभी नहीं ली गई? तो लापरवाही तो सरकार की तरफ से हुई। अगर अधिकारी सचेत रहते, इन चीजों को मॉनिटर करते, तो शायद ये अभी हमें लेकर इस टॉपिक को नहीं बैठना पड़ता कि 41 एकड़ जमीन आखिर गई कहाँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा है आरती की, जब सरकार ने झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जमीन दी तो उस वक्त के जो वीसी रहे होंगे, उस समय प्रबंधन से जुड़े जो लोग रहे होंगे, उन्हें तमाम चीजों को कलेक्ट करना चाहिए था। यदि उस वक्त इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि होता ये है कि इतनी बड़ी जमीन है, कौन देखेगा? तो ये आपको देखना नहीं है, प्रबंधन को देखना है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाएगी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस समय के जो प्रबंधन के लोग, उस समय जो वीसी रहे होंगे, कहीं ना कहीं लापरवाही उस समय भी हुई है, क्योंकि मेरी जमीन है, विश्वविद्यालय की जमीन है, तो कौन देखेगा? वहां विश्व कुलपति है, तमाम सीसीडीसी होते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग अधिकारी होते हैं आरती। तो हमें लगता है कि तमाम लोगों को मतलब गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। यदि सरकार ने जमीन दी है तो उसे अपने कब्जे में रखना चाहिए, सीमांकन करना चाहिए, बाउंड्री करना चाहिए। तो होता क्या है कि तमाम चीजों के लिए पैसे सरकार देती है। तो हमें लगता है कि इस तरह की चीजें खाली रांची की बात नहीं है, राज्य में 24 जिले हैं, हर जिले में इस तरह के बंदर बांट हो रहे हैं, सरकारी जमीन का खेला हो रहा है। और न्यूज़ 11 जो है पहले भी लगातार इस तरह की खबरें दिखाता रहा है, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। तो हमें लगता है 5 अक्टूबर को जो बैठक है, उस बैठक के बाद तमाम चीजें सामने निकल कर आएंगी। लेकिन ये एक जांच का विषय है, और इसमें 1 या 2 दिनों में तमाम चीजें नहीं होंगी। इसके लिए एक वक्त लगेगा। जो अमीन है वो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये जमीन ने उसने खरीद ली है। तो सरकारी जमीन का यदि खरीद बिक्री की है तो खरीदने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बेचने वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकारी दस्तावेज में यदि किसी ने छेड़छाड़ किया है तो जो सीओ का जो ऑफिस है वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अलग अलग लोग, देखिए इतना बड़ा जो रैकेट होता है, इसमें कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं होता है आरती। इसमें अलग अलग ग्रुप के लोग, एक लंबी चेन होती है, और इसमें सब एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि इसके पहले भी जो कांके की जमीन का मामला था, तो उसमें जो पेपर 2 है, जो जमीन के जो दस्तावेज सरकार के पास है, लोगों ने उसमें स्याही गिरा दिया है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पेज में क्या है। तो जमीन को खरीद बिक्री करने वाले, सरकारी जमीन का हेर फेर करने वाले इसी तरह की हरकत करते हैं। आप रांची में जाएंगे, जो रिकॉर्ड रूम है, वहां के कई पन्ने गायब हैं। तो क्या कोई पन्ना बाहर, और जो जानकारी मिलती है कि जो बाहर के जो एजेंट होते हैं वो बेधड़क घुस जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति चाहेगा ऐसे प्रवेश करने तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, और वो पूरा रिकॉर्ड देखता है, स्याही गिराता है, पेज को फाड़ देता है। तो ये जो है, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग, ऐसा नेटवर्क चलाने वाले लोग पे कार्रवाई करनी चाहिए, नकेल कसनी चाहिए। यदि झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जमीन किसी ने खरीदी है तो उस पे खरीदने और बेचने वालों पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो अधिकारी रहे हैं, सीओ ऑफिस हो या रजिस्ट्री ऑफिस हो, क्योंकि आजकल जो रजिस्ट्री होती है वो सभी चीजें ऑनलाइन होती है। बेचने वाला का भी वहां तस्वीर होता है, जो एजेंट होता है, जिसकी जमीन होती है उसकी भी तस्वीर होती है। तो वैसे में किस तरह से लोगों ने प्रूफ किया है, नहीं किया है, तो ये एक बड़ा मामला है आरती। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 5 अक्टूबर को जो बैठक होगी, उसके बाद तो पूरा शहर पूजा के ये में उत्सव में रहेगा, अधिकारी उसी ओर रहेंगे। तो ये हमें लगता है कि पूजा के बाद नवंबर के महीने में तमाम चीजों का पटाक्षेप हो सकता है। और ऐसा जो है, राज्य में जितने भी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, 7 यूनिवर्सिटी सरकारी है पूरे प्रदेश में, उन्हें भी जमीन मिली है। तो अब उन लोगों को भी देखना चाहिए कि उनकी जमीन कहीं कोई
हड़प तो नहीं ली है, कोई अतिक्रमित तो नहीं कर लिया, क्योंकि राज्य में सबसे पुराना विश्वविद्यालय यदि हम देखते हैं तो मदर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, रांची यूनिवर्सिटी। उसके बाद 6 यूनिवर्सिटी बने हैं, तो इनकी भी जमीन जो है, इन तमाम यूनिवर्सिटी में जो वीसी है उन्हें भी अपनी जमीनों को लेकर सशंकित मतलब ये रहना चाहिए, सीमांकन कराना चाहिए, दस्तावेज रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जमीन का खेला अभी भी झारखंड में चल रहा है आरती, और इसका हमें लगता है कि हर दिन हम लोग अलग अलग खबर दिखाते हैं। कांके की बात हो, नामकुम की बात हो, या राज्य के दूसरे जिलों की बात हो, नगरी की बात हो, तमाम जगहों में जमीन का खेला होता रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अधिकारी होते हैं, जो डीसी होते हैं, ऐसे लोगों पे कैसे नकेल कसते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो यही हाल है झारखंड का, और झारखंड में ऐसे लोगों को जरूर इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है। आरती, बिल्कुल, जमीन का खेला कैसे हो रहा है, ये ऐसी स्टोरीज जब सामने आती हैं तो पता चलता है, और ये कोई पहली और आखिरी स्टोरी नहीं है। हम अक्सर न्यूज़ 11 भारत ऐसी तमाम कहानियां दिखाते रहते हैं, और एक और कहानी सामने है कि 41 एकड़ जमीन गायब हो गई और अधिकारियों को इसका पता तक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 41 एकड़ जमीन गायब हो गई, लेकिन इसका पता किसी को नहीं है। अब जांच की जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।